Assalamu alaikum dear students, welcome to my YouTube channel MSR Learning Point. I am Mohammad Sohaib, your maths instructor. I hope all of you will be fine. Students, हम सेकेंड ईयर की मैथ सॉल्व कर रहे हैं। चैप्टर 1 है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 2 फंक्शंस के बारे में डिस्कस कर रहे हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड f of a plus h minus f of a over a and simplify where f of x is equal to this, f of x is equal to sin x, f of x is equal to this, f of x is equal to cos x। ये 4 फंक्शंस गिवन हैं। इन 4 फंक्शंस के लिए हमने इस जो रिलेशन है ये वाला, इसकी वैल्यू फाइंड कैसे करेंगे। फर्स्ट फंक्शन के लिए पहले स्टार्ट करते हैं। हमने फर्स्ट फंक्शन लिखा है f of x is equal to 6x minus 9। अब इस फंक्शन के लिए ये वाली पूरे रिलेशन की वैल्यू हमने, उसके लिए मुझे क्या चाहिए, f of a plus h चाहिए। तो मैंने क्या फाइंड किया, f of a plus h। वो कैसे फाइंड होगा, इस फंक्शन में जहाँ पे x है वहाँ क्या पुट होगा, a plus h। यहाँ भी x की प्लेस पे क्या पुट होगा, a plus h। तो 6a plus h minus 9 आ गया। फिर इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, 6a plus 6h, 6 को मल्टीप्लाई कर दिया माइनस 9। अब ये किसकी वैल्यू आ गई, f of a plus h की वैल्यू आ गई। इसके बाद हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, हमने f of a की वैल्यू फाइंड। तो वो कैसे होगी, f of a का मतलब है कि हमने x की प्लेस पे a पुट करना। यहाँ भी x की प्लेस पे a आ गया, यहाँ भी x की प्लेस पे a आ गया, माइनस 9। तो ये f of a की वैल्यू है। फर्दर इनको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये वेरिएबल है, ये कौन। हमने f of a plus h की वैल्यू फाइंड कर ली, f of a की वैल्यू फाइंड कर ली इस फंक्शन के लिए। अभी बाकी फंक्शन के लिए फाइंड नहीं की, जस्ट इस फंक्शन के लिए फाइंड। ओवर h एज इट इज आ जाएगा, उसकी वैल्यू फाइंड करने की जरूरत नहीं है। अब इन वैल्यूज को जो हमने फाइंड की यहाँ पे पुट करेंगे, फिर सिंप्लीफाई करेंगे। f of a plus h की वैल्यू हमने क्या फाइंड की थी, 6a plus 6h minus 9। ये वैल्यू हमने पुट कर दी है। माइनस f a की वैल्यू क्या फाइंड की, माइनस इनटू ब्रैकेट में लिखेंगे 6a माइनस ओवर h आ। अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, माइनस की वजह से ब्रैकेट्स ओपन होगी तो साइन चेंज होंगे, माइनस 6a माइनस माइनस प्लस 9 बनेगा ये। अब प्लस 6a माइनस 6 ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, माइनस 9 प्लस 9 ये भी दोनों कैंसिल होंगे। क्या रह जाएगा, 6h ओवर h, और h को भी आप कैंसिल कर देंगे तो क्या आंसर आएगा, ओनली 6 आए। तो जो फर्स्ट फंक्शन था उसके लिए इस रिलेशन की वैल्यू 6 आई। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस रिलेशन एट sin x फॉर द फंक्शन ऑफ sin x। तो फंक्शन क्या गिवन है, f of x इज इक्वल टू sin x। हमने सबसे पहले f of a plus h फाइंड करना है। जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने क्या पुट कर दिया, a प्लस। फिर हमने f of a की वैल्यू फाइंड करनी, जहाँ पे x है वहाँ क्या पुट कर दिया, a। यहाँ भी x की प्लेस पे a। अब इस रिलेशन में हमने वैल्यू f of a plus h, यहाँ f of a plus h की वैल्यू ये है सेम, ये वैल्यू इधर पुट होगी। और उसके बाद f of a की वैल्यू कौन सी है, साइन, ये यहाँ पे पुट होगी, ठीक है। माइनस एज इट इज आ गया, ओवर h भी एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट ये जो है ना फॉर्मूला है यहाँ पे अप्लाई होगा, साइन a प्लस h माइनस साइन, ये फॉर्मूला होता है साइन p माइनस साइन q। ये किसके इक्वल होता है, 2 cos p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर 2। तो यहाँ पे हमारा जो p है वो क्या है, a प्लस h, या कई बुक्स पे लिखा हुआ है साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। तो यहाँ पे लिखा होगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाय 2 साइन अल्फा माइनस बीटा बाय 2। तो यहाँ p एंड q में फॉर्मूला लिखा हुआ है, आप अल्फा बीटा में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मेरा p या अल्फा क्या है, a प्लस h, और बीटा या q क्या है, a। तो इस फॉर्मूले में जहाँ जहाँ पे p है वहाँ a प्लस h पुट करें, जहाँ पे q है वहाँ पे a पुट। तो हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे देख 2 cos p की जगह पे क्या आएगा, a प्लस h पुट कर दिया, प्लस q की जगह पे क्या आएगा, a ओवर 2, ये वाला 2 आ गया। ये फॉर्मूला आपने जुबानी याद रखना है और ये यहाँ पे अप्लाई एज अ हिंट यहाँ पे लिखना है आपने, जैसे ये लिखा हुआ। उसके बाद क्या आ रहा है, साइन एज इट इज लिखा हमने यहाँ। फिर अल्फा माइनस बीटा या p माइनस q, तो p की वैल्यू क्या थी, a प्लस h माइनस q क्या है, a ओवर 2 एज इट इज आ गया। अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। ये जो 2 और नीचे h लिखा है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, साइड पे निकाल, लेफ्ट साइड पे इस तरह हम लिख, 2 क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई h डिवाइड हो रहा है। तो हमने इसको कैसे लिखा, 2 बाय h। किस रिलेशन के साथ, इस पूरे रिलेशन के साथ ये 2 बाय h क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई। यहाँ पे a प्लस a, इसका आंसर क्या बनेगा, 2a, और h एज इट इज आ जाएगा, 2a प्लस h बाय 2 आ गया। यहाँ से प्लस a एंड माइनस a, ये दोनों कैंसिल होंगे तो क्या आ जाएगा, h बाय 2 साइन h बाय 2 आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इस तरह कोई वैल्यूज लिखी हो, फर्स्ट वैल्यू प्लस सेकंड वैल्यू बाय थर्ड वैल्यू, कोई सी भी वैल्यूज हो, प्लस माइनस हो रही है और नीचे थर्ड वैल्यू, तो उसको हम सेपरेट करके दोनों के साथ लिख सकते हैं। ये प्रॉपर्टी, यहाँ माइनस होता तब भी लिख सकते हैं, प्लस हो तब भी, लेकिन मल्टीप्लाई या डिवीजन हो तब नहीं लिख सकते। तो हमने इसको स्प्लिट कर दिया, सेपरेट कर दिया दोनों के साथ, 2a बाय 2 ये फर्स्ट वैल्यू लिखी, फिर h बाय, ठीक है। इसका मतलब ये है कि जो 2 है वो दोनों को डिवाइड कर, तो हमने दोनों के साथ लिख दिया उसको, साइन h बाय 2 एज इट इज आ गया। यहाँ से 2 से 2 क्या होगा, कैंसिल। तो हमारे पास फाइनली इसकी वैल्यू क्या आएगी, 2 बाय h cos,
यहाँ पे a रह गया h/2 sin h/2, तो ये इसकी फाइनल वैल्यू होगी। स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 3 है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और लेंथी भी है, लेकिन है इजी। f of x इज इक्वल टू x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस 1, ये फंक्शन गिवन है। इसके लिए हमने इस रिलेशन की वैल्यू फाइंड, तो उसके लिए पहले f of a प्लस h की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर f of a की वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर इन दोनों को यहाँ पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास तो चलें स्टार्ट करते हैं। f of a प्लस h का मतलब है कि जहाँ पे x है वहाँ पे हमने a प्लस h पुट कर, यहाँ भी x की प्लेस पे a प्लस h पुट किया, यहाँ भी x की प्लेस पे a प्लस h पुट कर दिया माइनस 1। अब यहाँ a प्लस b होल क्यूब है, ये फॉर्मूला ओपन होगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, ये फॉर्मूला ओपन हो गया। यहाँ स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन होगा, 2 एज इट इज आ गया, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर माइनस 1h, ये क्यूब का फॉर्मूला साइड पे लिखा हुआ है। a प्लस b होल क्यूब किसके इक्वल, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर, यही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई हुआ। फर्दर क्या होगा स्टूडेंट्स, इस 2 को हमने मल्टीप्लाई करना है, इस पूरी वैल्यू, ये वाली पूरी वैल्यूज सभी वैल्यूज एज इट इज लिखी गई यहाँ पे। 2 को मल्टीप्लाई कर दिया तो 2a स्क्वायर आर 2a स्क्वायर, 2 2 आर 4ah, 2h स्क्वायर क्या बनेगा 2h स्क्वायर माइनस 1 एज इट इज। तो ये किसकी वैल्यू आ गई हमारे पास, f of a प्लस h की वैल्यू आ गई। फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो सकती क्योंकि कोई लाइक टर्म नहीं है, आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं हो। उसके बाद f of a की वैल्यू फाइंड करनी है। f of a की वैल्यू जिस तरह हमने a प्लस h फाइंड की थी कि x की प्लेस पे क्या पुट कर देंगे, a पुट करेंगे, यहाँ x की प्लेस पे क्या आ गया, यहाँ भी x की प्लेस पे क्या आ गया a माइनस 1h। अब f of a प्लस h की वैल्यू और f of a की वैल्यू यहाँ हमने पुट करनी है इस रिलेशन में। पहले f of a प्लस h की वैल्यू यहाँ तक पुट हुई, यहाँ तक, फिर माइनस f of a की वैल्यू पुट a क्यूब प्लस 2a स्क्वायर माइनस 1, ये हमने f of a की वैल्यू पुट कर दी ओवर h। अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। इस माइनस का मतलब क्या है कि इन सभी वैल्यूज के साइन चेंज होंगे, माइनस a क्यूब बन जाएगा माइनस 2a स्क्वायर प्लस 1 आ जाए। अब यहाँ पे देखें प्लस a क्यूब एंड माइनस a क्यूब, ये दोनों कैंसिल होंगे, माइनस 1 एंड प्लस 1 ये भी कैंसिल होंगे, माइनस 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर ये भी कैंसिल होगा, तो बाकी वैल्यूज हमारे पास एज। अब इन सभी वैल्यूज में देखें h कॉमन, h क्या है कॉमन, इसको हमने कॉमन में लिख, तो यहाँ पे क्या रह गया h स्क्वायर, यहाँ पे क्या रह गया 3a स्क्वायर, यहाँ पे 3ah रह गया, एक h कॉमन चला गया, यहाँ पे 4a रह गया, यहाँ पे 2h स्क्वायर में से ओनली 2h रह गया, एक h कॉमन चला गया। उसके बाद h से h कैंसिल होगा, हमारे पास फाइनल यही वैल्यू बच जाएगी। इन दोनों को कॉमन लेके लिखना है, नहीं लिखना आपकी मर्जी, लेकिन फाइनल आपके पास यही आता। स्टूडेंट जैसे पार्ट नंबर हमने 2 सॉल्व किया साइन x वाला, उसी तरह cos x वाला भी सॉल्व, यहाँ भी फॉर्मूला अप्लाई होगा। हमने इस रिलेशन के लिए स्टूडेंट्स क्या करना है, सबसे पहले f of a प्लस h फाइंड करें। इसका मतलब है कि x की प्लेस पे आपने a प्लस h पुट कर देना है दोनों प्लेस। उसके बाद f of a पुट करेंगे, यहाँ पे f of a आ गया, x की प्लेस पे a पुट कर दिया। फर्दर क्या होगा कि यहाँ पे f of a प्लस h की वैल्यू कौन सी आएगी, ये वाली वैल्यू यहाँ पुट कर, फिर f of a की वैल्यू क्या होगी cos a, इस वैल्यू को हम यहाँ पुट करें। अब ये फॉर्मूला होगा कौन सा, cos अल्फा माइनस cos बीटा या cos p माइनस cos q, ये किसके इक्वल होता है, ये फॉर्मूला है यहाँ cos p माइनस cos q, ये इक्वल होता है माइनस 2 साइन p प्लस q ओवर 2 साइन p माइनस q ओवर। तो यहाँ पे हमारा p क्या है a प्लस h, q क्या है a, तो जहाँ जहाँ पे p है वहाँ हम इस फॉर्मूले में a प्लस h पुट करेंगे और जहाँ पे q है वहाँ पे a पुट करें। तो माइनस 2 एज इट इज आ गया, ये वाला माइनस 2 फॉर्म cos p माइनस cos q, ये इसके इक्वल है, इसको हमने यहाँ पे लिखा है इसके इक्वल माइनस 2 साइन p की जगह पे क्या आएगा a प्लस q की जगह पे क्या आएगा a आएगा ओवर 2 साइन a प्लस h माइनस a। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करेंगे ओवर h एज इट इज, प्लस a और माइनस a दोनों क्या होंगे कैन, ये a प्लस a कितना बनेगा 2a प्लस h एज इट इज आ जाएगा, और ये साइन h बाई 2 एज इट इज, ये माइनस 2 ओवर h, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है h डिवाइड हो रहा है, तो इसको हम इस तरह भी लिखें माइनस 2 ओवर, इस पूरे एक्सप्रेशन के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। अब ये जो 2 है इन दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम सेपरेट करके लिख 2a बाई 2 प्लस h बाई 2, तो यहाँ 2 से 2 कैंसिल होगा, तो फाइनली हमारे पास क्या आंसर आएगा माइनस 2 बाई h साइन a प्लस h बाई 2 साइन h बाई 2, तो ये फाइनल इसकी वैल्यू। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर 2 था, इसमें कोई क्वेश्चन है, क्यूरी है आपकी, तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं। स्टूडेंट्स उम्मीद है आपको इसकी समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।